नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, सियासत बदल चुकी है और अब हालात बदल चुके हैं। आपने कई जगह पर सुना होगा, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और कुछ यूं ही जज्बात बदल गए हैं। नीतीश कुमार के भाव बदल गए। नीतीश कुमार ने कल शपथ ले ली है, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अब आपको हाल दिखाएंगे 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले की। 5 देश रत्न मार्ग वाला वो बंगला जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का था, अभी है, अब आने वाले समय वो था हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ था। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कहा था, जब विधानमंडल की बैठक यहाँ हो रही थी, कि ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, क्या ये बोर्ड यहाँ से अब हट जाएगा, क्योंकि उस वक्त तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे बिहार के। और ये तेजस्वी यादव के घर की तस्वीर, ये 5 देश रत्न वाला वो बंगला है। यहीं से अंदर की ओर जाते थे सभी, यही वो गेट है जहाँ से तेजस्वी यादव निकलते थे। अभी तेजस्वी यादव फ़िलहाल अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन यही उनका घर है। ज्ञान कर्म भक्ति शक्ति बिहार है, तेजस्वी की तस्वीर लगी हुई है और उखड़ चुका है, बोर्ड उखड़ चुका है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री का बोर्ड लगा हुआ था, ये बोर्ड भी अब उखाड़ दिया गया है। लाइट भले लगी हुई हो, लेकिन ये बोर्ड उखड़ चुका है, क्योंकि अब बिहार में सत्ता बदल चुकी है और बिहार की अलग तस्वीर। तेजस्वी यादव अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अब आगे नेता प्रतिपक्ष ही होंगे, ये बात भी तय है। जो विधानसभा की स्थितियां हैं, तो देख रहे हैं आप, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उस पर कागज़ चिपका दिया गया है, कागज़ चस्पा कर दिया गया है, ताकि अब वो उप मुख्यमंत्री ना दिखे, क्योंकि वो पद की तौहीन होती है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव उस पद पर है नहीं। खैर, बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ। लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती आज ईडी कार्यालय पहुँचे हैं। पटना में जो ईडी का कार्यालय है वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ उनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। और अब बिहार की जो सियासत बदली है, इसकी अलग तस्वीर, इसकी बिल्कुल अलग तस्वीर आपको अब देखने को मिलेगी। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना ली है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। फिलहाल विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। उम्मीद है अगले 24 से 48 घंटे में, यानी कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। नीतीश कुमार भी तैयार बैठे हैं। बीजेपी की ओर से जैसे ही लिस्ट फाइनल होकर आती है मुख्यमंत्री आवास तक, अनुशंसा कर दी जाएगी महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को, और फिर कैबिनेट का विस्तार होगा। देखिए, जेडीयू की ओर से कई ऐसे बड़े नाम हैं। संजय झा का नाम है, अशोक चौधरी का नाम है, लेशी सिंह का नाम है, इसके अलावा जयंत राज का नाम है। इन सभी लोगों का मंत्री बनना लगभग तय। मान लीजिए श्रवण कुमार, विजय चौधरी तो पहले मंत्री बन ही चुके हैं, विजेंद्र प्रसाद भी मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने शपथ कर ले ली है, सुमित सिंह भी मंत्री बन चुके हैं, जमा खां भी मंत्री बनेंगे, ये बात भी तय है। तो ऐसे में मंत्री पद का विस्तार होना है। अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी कोटे की, तो बीजेपी से शाहनवाज हुसैन का मंत्री बनना तय है, नितिन नवीन का मंत्री बनना तय है, नीतीश मिश्रा के भी नाम की चर्चा है, नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं। देखिए, नवल किशोर यादव का भी नाम आता है, क्योंकि वो भी काफ़ी सीनियर मोस्ट एमएलसी हैं, उन्हें भी मंत्रालय में, विभाग में जगह मिल सकती है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो कई सारे नामों का जिक्र जब हम कर रहे हैं, बिहार में ये बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। आगे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जाने, अगले 24-48 घंटे में नाम जो है वो साफ हो जाना तय है और फिर विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो चुके हैं। तो आपने देखा कैसे जब विधानमंडल की यहाँ बैठक हुई थी, इसी आवास में बैठक हुई थी, कितनी चहल पहल थी उस दिन, जब लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों के सामने दावा किया था कि वो तेजस्वी यादव को अगले 2 दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन खैर, उससे पहले ही खेल हो गया। नीतीश कुमार ने पाला बदला, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और अब बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने फिर भी कहा, उसके बाद भी जब मीडिया से मुखातिब हुए, अभी खुलकर मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं, न्यूज़ एजेंसी ANI से जब वे मुखातिब हुए, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम अभी भी नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, वो आदरणीय हैं। लेकिन आरजेडी के नेताओं के स्वर आप सुन रहे हैं, नीतीश कुमार को पलटू राम, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। 2024 का चुनाव इस साल है, अब सीटों का बंटवारा होना है, एनडीए के भीतर भी सीट का बंटवारा होना है। महागठबंधन, अब तो महागठबंधन खैर है नहीं, अब तो आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस CPI-ML है, तो इनके बीच में अब सीटों का बंटवारा होगा। अगले महीने, यानी कि फरवरी के महीने में विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है, बजट सत्र होगा। 5 फरवरी से डेट रखी गई थी, लेकिन नहीं, अब वो तारीख बदल जाएगी, क्योंकि वो पिछली सरकार का निर्णय था। अब बिहार में एनडीए की सरकार है, 5 फरवरी से बजट सत्र नहीं होना है, लेकिन हाँ, सत्र फरवरी महीने में ही होना है। तारीख क्या होगी वहाँ आपको किसी और वीडियो में बताएंगे जब इस बात की घोषणा होगी। आज नीतीश कुमार ने इस नई सरकार के साथ पहली कैबिनेट की मीटिंग भी कर ली है, तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। देखिए, 5 देश रत्न मार्ग वाले इस बंगले की हम खासियत बताएं, इसका इतिहास क्या रहा है। पहले यहाँ सुशील मोदी रहते थे, सुशील मोदी जो कि सरकार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आपको याद है, नीतीश कुमार ने जब पाला बदला था 2013 में, उस वक्त सुशील मोदी यहाँ से चले। इससे पहले यहाँ वृषण पटेल भी रहते थे जब शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव, सुशील मोदी को बंगला छोड़कर जाना पड़ा था। फिर जब नीतीश कुमार ने 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, तेजस्वी यादव उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री बने थे, तो यही बंगला उन्हें अलॉट हुआ था। काफ़ी कह सके मनहूस है ये बंगला, काफ़ी
इस बंगले के साथ जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं वो अच्छी नहीं हैं और तेजस्वी यादव को भी फिर बंगला खाली करना पड़ा था 2017 में, जब नीतीश कुमार फिर वापस एनडीए के साथ गए थे। फिर उसके बाद इस बंगले में आए सुशील कुमार मोदी, फिर उप मुख्यमंत्री बने। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने 2017 से लेकर 2020 तक। फिर सुशील मोदी को भी बंगला खाली करना पड़ा, क्योंकि फिर सुशील मोदी को जब एनडीए की सरकार दोबारा बनी बिहार में 2020 के चुनाव के बाद, तो उसके बाद फिर सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद फिर बंगला दिया गया तारकिशोर प्रसाद को। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी 2 डिप्टी सीएम हुए थे। तो तारकिशोर प्रसाद जब डिप्टी सीएम बने तो उन्हें ये बंगला दिया गया, 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला। काफ़ी बेहतरीन है, अंदर काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी सारी एसीज लगे हुए हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं ताकि गर्मी में राहत मिले, और काफ़ी सारे फूल पौधे भी अंदर लगे हुए हैं। काफ़ी आलीशान वो बंगला है। मैं खुद इस बंगले के अंदर कई बार गया हूँ, देखा है मैंने अंदर का दृश्य, तो काफ़ी बेहतरीन है वो बंगला। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद भी अपना पूरा टर्म इसमें कंप्लीट नहीं कर पाए। 2022 में 9 अगस्त को सरकार गिर गई, महागठबंधन की सरकार बन गई, और उसके बाद फिर तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने। 9 अगस्त 2022 से लेकर कल यानी कि 28 जनवरी 2024 तक तेजस्वी यादव इस बंगले के मालिक रहे। अभी भी फ़िलहाल वही हैं, अभी भी तेजस्वी यादव ही इस बंगले के मालिक हैं। इस बंगले पर उनका ही अधिकार है जब तक कि अगला नोटिफिकेशन न निकल जाए, क्योंकि फिर तेजस्वी यादव को एक पुल रोड यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष को बंगला दिया जाता है, जहाँ भी विजय सिन्हा रहते हैं, वो बंगला दिया जाएगा। और अब देखना होगा सम्राट चौधरी को ये बंगला मिलेगा या विजय सिन्हा को ये बंगला मिलेगा, देखना होगा किसे मिलता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी वो है। लेकिन अगर माने हम सही माने में तो काफ़ी मनहूस है ये बंगला। जो भी इस बंगले के भीतर गया है अपना टर्म उसने पूरा नहीं किया है, वो टर्म पूरा नहीं कर पाया है। तो अब देखना होगा आगे ये बंगला किसके पास आता है। लेकिन तेजस्वी यादव, हालात बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री नहीं है बिहार के। अब उप मुख्यमंत्री कौन है आप खूब जानते हैं, 2 डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। तो हालात बदल गए, चाचा भतीजे की जोड़ी टूट गई, नीतीश तेजस्वी की सरकार चली गई और बिहार में अब एनडीए की सरकार आ गई है। तो ये अलग तस्वीर जो देखने को मिल रही है। अब सभी मंत्रियों के घर पर जाएंगे, जो पहले मंत्री थे उन सभी के घर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर कागज़ चिपका दिया गया है, क्योंकि अब वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। तेजस्वी यादव के बंगले का हाल भी कुछ ऐसा ही है, और 5 देश रत्न मार्ग की पूरी कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई है, क्या हाल रहा है। देखते हैं अब अगले ज़्यादा खुशनसीब व्यक्ति इसमें कौन जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।